मक्का मदीना में भी शिवलिंग है भगवान का। यदि भगवादारी छेड़ते तो ये भारतवर्ष में आज रहते नहीं। इनके जो खून है वो बकरे का खून है, काट काट के पीते हैं और खाते हैं। महिला बच्चा बनाने की मशीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है सनातन के लिए। एक और आ गया बिश्नोई। वो दंगा करवाने वाले हैं क्या? पत्थरबाजी हो गई। देखिए, यदि भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है, जय श्री राम के नारे कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होते। यदि लगा दिए थे जय श्री राम के नारे तो आप पत्थर थोड़ा मारेंगे। आप जो रक्षक हैं, पुलिस जो है, पुलिस वाले जो कि हमारे रक्षक हैं, उन्हीं पे आप पथराव कर देंगे। ये कहाँ लिखा है, किस जगह लिखा है? लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनकी ये कुरान में यही लिखा है, जो गैर हिंदू हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, वो केवल काफिर हैं और उन पर अत्याचार करो और मारो। और यदि मारने के बाद यदि नहीं मानते, उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दो, या धर्म इस्लाम धर्म कबूल करवाओ। केवल इनका यही। पहली बात तो ये धर्म है ही नहीं, ये केवल कौम है। 1450 साल पहले इनका जन्म हुआ था, और जो जन्म होता है वो मरण अवश्य होता है। और सनातन धर्म अजर और अमर है और अमर रहेगा, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि ये कौम जो है ना, ये भारत देश के लिए जान भी दे सकती है, दिक्कत मत लो आप। ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी है, इनकी कुरान में लिखा हुआ है। भाई आप देखिए ना, जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होता है वहाँ दंगे नहीं होते हैं, और जहाँ मुस्लिम बाहुल्य होता है वहाँ दंगे होते हैं। क्योंकि इनकी कुरान में आतंकवाद, गाय को काटना, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, बहन बेटियों का बलात्कार, तो लोग कैसे होंगे? हमारे यहाँ कहीं भागवत होती है, रामायण होती है, हमारे यहाँ उपद्रव कोई सिखाया ही नहीं जाता। क्योंकि ये पीछे से सीखते आ रहे हैं, हम भी तो पीछे से सीख रहे हैं। सनातन धर्म को हम भी तो पीछे से सीखे, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। तो इनके भी पूर्वजों ने यही सिखाया है, केवल हिंदुओं को टारगेट करो, गौ माता को काटो, और जितने भी गैर हिंदू हैं उन्हें मारा जाए, गैर मुस्लिमों को वो ये कहते हैं कि तुम लोग छेड़ते हो, तुम लोग मीन्स कि आप जैसे कट्टर हिंदूवादी हैं, तो आप लोग ही छेड़ते हो मुसलमानों को, इसलिए वो अटैक करते हैं। देखिए, यदि हम छेड़ते, यदि भगवादारी छेड़ते, तो ये भारतवर्ष में आज रहते नहीं। और ये गांधी नाश कर गया इस देश का। जो सरकारें चली आई, केवल वही नाश करके गए। इन जिहादियों को, सारे मुस्लिमों को, इन्हें तो पाकिस्तान चलाना चाहिए था, लेकिन ये नेहरू कांग्रेस सरकार, इन्होंने नाश कर दिया इस देश का। आज ये स्थितियां जो हो रही हैं, भावे हो रही हैं। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। चलिए यहाँ छेड़ दिया हमने छेड़ दिया, लेकिन ये बताइए बांग्लादेश में किसने छेड़ दिया? आज हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और खुलेआम कत्ल हो रहा है। उस पर कौन, वहाँ कहाँ गए, वहाँ कहाँ सो रहे हैं? कोई भाईचारे की बात नहीं कर, वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। क्या इनके अंदर भाईचारा है ही नहीं? भाईचारा होता तो आज ये बहन बेटी को पूछते, बलात्कार नहीं करते। मैंने क्या कहा, जब तो बाकी क्या होगा? आज हम सब सनातन के आराध्य हैं, भगवान के आराध्य हैं। आप देखो ना हमारे अंदर कहाँ है, हम किसको मार रहे हैं, किसको काट रहे हैं? और देखिए, हमारा तो इतना धर्म सीधा है, हम पेड़ को पूजें, पत्ते को पूजें, पत्थर को पूजें और कन्या को पूजें। और जब बहू आती है ना, वो गृह लक्ष्मी कहलाती है। केवल इनके यहाँ महिला बच्चा बनाने की मशीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आपने बॉलीवुड को तो बहुत बखूबी जानते होंगे। बॉलीवुड में अभी फिलिस्तीन में आपने देखा होगा, वहाँ पे मुस्लिम लोग मारे जा रहे थे, तो सबने लिखा ऑल आइज ऑन रफा, जो फिलिस्तीन में है, इतने हजारों किलोमीटर दूर। हमारे देश के जस्ट बगल में बांग्लादेश है, कोई भी नाम नहीं ले रहा हिंदुओं के लिए। जिस पर टैग बलात्कारी के हैं, यानी तो उन पर टैग मुस्लिम लगा हुआ, बलात्कारी के हैं, तो बलात्कारी करेंगे, विरोधी करेंगे सनातन का, करेंगे क्या? ये इसके अलावा कुछ नहीं हो। ये दाऊद की चल रही है। अब एक और आ गया बिश्नोई। एंट्री लग गई है, वो हमारे भारत का वो बढ़िया है, हिंदूवादी है। कह रहे हैं कि तुम क्यों पूछ रहे हो लॉरेंस बिश्नोई को, तुम क्यों मान रहे हो लॉरेंस बिश्नोई को? वो तो गुंडा है, वो तो आतंकवादी बोल रहे हैं उसे लोग। क्या सलमान खान के फैन? सलमान खान के जो फैन है, दाऊद का इनका जीजा लगता है। दाऊद कौन लगता है? तो इनका जीजा लगता है। जब ये आतंकवादी को पूजेंगे, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है आतंकवादी, उसको पूजेंगे, उसका कहना मानेंगे, तो हम अपने बिश्नोई का नहीं मानेंगे, जो भारत के लिए, सनातन के लिए लड़ रहा है। तो लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई धर्म का काम कर रहा है। जी बिल्कुल सही कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, जिनको धमकी दे रहा हूँ उन्हें मार देना चाहिए उन्हें। क्योंकि देखिए, यहाँ आपदा आती है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, यहाँ तो कुछ 1 रुपया भी दान नहीं करते हैं। और कहीं पाकिस्तान में या जहाँ भी जिहादी रहते हैं, यदि वहाँ आ जाए तो करोड़ों रुपये दान करते हैं। आप देखिए ना मानसिकता, ये भारत के लिए नहीं है, ये भारत के कभी हो ही नहीं सकते, ना हुए हैं। वक्त
कहते हैं कि भारत, तो आप कह रहे हो कि भारत के कभी नहीं हुए, सभी का खून है जमी पर शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है जो आप पाकिस्तान भगा दोगे। देखिए, इनके जो खून है वो बकरे का खून है, काट काट के पीते हैं और खाते हैं, केवल उसी का खून है और किसी का खून नहीं है। मतलब ये देश के नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहाँ है? इनको तो पाकिस्तान दे दिया गया था ना, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये तो पहली सरकारों ने, मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार ये करे, मंदिर नहीं सॉरी मस्जिद, मदरसे, कुरान बैन कर देनी चाहिए भारतवर्ष में। वो तो उनका हक है, उनका मजहबी हक है। ये कहाँ है फिर? बलात्कारी का है वो हक, तो बलात्कारी का है तो बलात्कारी है साले। भाई फिर कह रहा हूँ, दुराचारी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं करा उन्होंने। बताइए ना, आपने क्या सीखा अपने पूर्वजों से? सनातन धर्म सीखा ना। कहीं ये सनातन में ये लिखा कि इसे मारो उसे मारो, लेकिन जब अंत की हो जाती है तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है सनातन के लिए। वो कहते हैं अगर आप जैसे लोग शस्त्र उठाने की बातें कर रहे हो, मतलब आप हिंसा फैलाने की बातें कर रहे हो। अहिंसा परमो धर्म। देखिए, हमारे भगवान के जितने भी भगवान हैं उसमें सब में शस्त्र है। शस्त्र क्यों है? क्योंकि असुरों का संहार करना। असुर कौन होता है? असुर सनातन विरोधी, दुराचारी, बलात्कारी, गौ को खाने वाला, गौ की हत्या करने वाला, यही तो असुर हैं। कोई चेहरे से भूत प्रेत नहीं होता, राक्षस नहीं होता है, वो अपने कर्मों से होता है। जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो उस तरीके से होता है राक्षस। तो ये राक्षस ही है। राक्षस है जी, जीते जी आप तो उन्होंने राक्षस बना दिया। जी बिल्कुल राक्षस है। आप देखिए ना, बकरे को काट के खाते हैं, जीव को नहीं छोड़ते। कोई भी है इसमें, कोई जीव को काट के खाता है, मैं उसका विरोध करता हूँ। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए। वो लोग कहते हैं कि आप जो लोग हो, आप मतलब वो पूरे हिंदू समाज को तो कहते हैं आपको, और आप जैसे लोगों को स्पेशल कहते हैं कि आप लोगों को क्या मची होती है कि आप हर मस्जिद में मंदिर ढूंढते हो। आपने तो मक्का मदीना में भी शिवलिंग ढूंढ लिया। वो सत्यता है। वो दैत्य शुक्राचार्य जी का वो शिवलिंग था, वहाँ पे उन्होंने स्थापना करी थी। वो सत्यता है, वहाँ शिवलिंग ही था मक्का मदीना में। जी बिल्कुल, मक्का मदीना में भी शिवलिंग है भगवान का। आप देखिए ना, जितने भी हाजी जाते हैं वो बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं। तो हमारे यहाँ भी बिना सिले कपड़े पहनते हैं। जब कहीं तीर्थ स्थान पर जाते हैं, हमारे में संस्कार होता है बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं। वहाँ भी वही बिना सिले कपड़े पहनते हैं। वो अभिषेक होता है वहाँ का, बाकायदा अभिषेक होता है।